हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत मैं रश्मि मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूं। आज का अपना विषय है वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हमारा आज का चैप्टर 1 है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि बैंक क्या है। मित्रों, बैंक क्या है? बैंक किसी भी देश की व्यापार, वाणिज्यिक मामलों, आर्थिक व्यवहारों और वित्तीय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। बैंकों की कार्यप्रणाली से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। बैंक का मुख्य कार्य वित्त का लेन देन करना और ऋण देना होता है। बैंक अनेक सेवाओं के साथ साथ ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान करती है। हमारे देश के सभी प्रकार के बैंक जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, निजी बैंक, औद्योगिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एवं कृषि बैंक है। इन बैंकों के नियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून बनाती है और बैंकों को आवश्यक आदेश भी देती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यह जानेंगे कि बैंक के साथ किस प्रकार पत्र व्यवहार करेंगे। बैंकों के साथ पत्र व्यवहार। बैंकों के साथ पत्र व्यवहार करते समय हमें कुछ आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। बैंकों के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार में हमारा शैली जो है वो सरल शैली में होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए एवं निश्चित किए गए ढांचे में होना चाहिए। बैंक पत्र व्यवहार में वित्तीय बातों का अधिक उल्लेख होता है, इसलिए उसकी गोपनीयता सुरक्षित रहे यह भी आवश्यक है। बैंक पत्र व्यवहार में खाता नंबर और उसका प्रकार अर्थात बचत खाता है या चालू खाता है उसका उल्लेख करना आवश्यक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक पत्र व्यवहार में दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। सामान्य रूप से बैंक के साथ किए जाने वाले पत्र व्यवहार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हमारा आता है पहला बैंक को लिखे जाने वाला प्रार्थना पत्र, दूसरा है बैंक को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र। बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र के अंतर्गत में आता है खाता खोलने संबंधी पत्र। इसके अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार का खाता खुलवाना है, चालू खाता या बचत खाता, खाता खुलवाने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उसमें इस पत्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखते हैं। अगला उसके बाद है चेक की राशि के भुगतान को स्थगित करने से संबंधित पत्र। अगर आपने चेक को लिखा है और वह खो गया है, उस संजोग में बैंक को प्रार्थना पत्र द्वारा सूचित करके चेक की राशि का भुगतान हम रुकवा सकते हैं। इसके साथ अगला है ओवरड्राफ्ट या साख प्राप्त करने हेतु पत्र। इसके आगे खाता बंद करने की जानकारी देता हुआ पत्र, डीमैट खाता खुलवाने से संबंधित पत्र, शैक्षणिक लोन प्राप्त करने से संबंधित पत्र, बैंक में लॉकर की सुविधा की प्राप्ति हेतु पत्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा प्राप्ति हेतु पत्र, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड को खो जाने से संबंधित जानकारी देता हुआ भी पत्र हमारा ये प्रार्थना पत्र के अंतर्गत में आता है। इसके साथ अगला हमारा है बैंक को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र। इसके अंतर्गत आता है बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने का पर शिकायत दर्ज कराता पत्र, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में हुई भूल को निर्देश करता हुआ पत्र, बैंक कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराता हुआ पत्र। ये हमारा जो है ये सारे हमारे शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम एक प्रार्थना पत्र आपको उदाहरण स्वरूप समझाती हूँ। यहाँ पे डीमैट खाता खुलवाने के लिए पत्र। इस पत्र के अंतर्गत में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर इसमें इधर साइड में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस, यहाँ पे डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैनेजर श्री करके मैनेजर को संबोधित करता हुआ उसका पूरा यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद विषय लिखा जाएगा। विषय में क्या आता है कि डीमैट खाता खुलवाने के संबंध में। फिर श्रीमान, फिर या इसमें पत्र में अपना किस प्रकार का खाता है और उसका खाता नंबर क्या है ये लिखना आवश्यक होता है। तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। मैं गत 6 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 009113569 का धारक हूँ। गत 6 वर्षों में बैंक द्वारा नई नई योजनाओं एवं गृहलक्षी सेवाएं प्रारंभ की गई है, जिससे समग्र लूनावाला पंथक में बैंक की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।
तत्काल में बैंक द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन बैंकिंग व डीमैट खाता खोलने संबंधी अभियान को खूब समर्थन मिला है। मैं भी अपने शेयर बाजार के कारोबार हेतु डीमैट खाता खुलवाना चाहता हूँ। आपकी बैंक में मैं अपना डीमैट खाता अपने बचत खाता नंबर 0091135690 के साथ संलग्न करके कामकाज करना चाहता हूँ। डीमैट खाता खुलवाने हेतु आवश्यक शर्तों व नियमों के पालन की पुष्टि यानी गारंटी करता हूँ। डीमैट खाता के शर्तानुसार मैं अपने खाते में त्रैमासिक स्तर पर रखा जाने वाला ₹5000 का न्यूनतम बैलेंस भी सुरक्षित रखूँगा। डीमैट खाता खुलवाने हेतु संपूर्ण रूप से भरे फॉर्म, मेरे 2 फोटोग्राफ्स, लाइसेंस एवं पान कार्ड की नकल तथा डीमैट खाता को चालू करने हेतु ₹500 का चेक इसके साथ संलग्न है। डीमैट खाता खुलवाने के साथ ही उसका पासवर्ड एवं कस्टम आईडी देने का कष्ट करें, जिससे मैं डीमैट का उपयोग कर सकूं। इस संदर्भ में आप त्वरित कार्रवाई करेंगे ऐसी अपेक्षा है। इसके साथ ही अब यहाँ पर आपका विश्वसनीय करके अपना नाम और यहाँ पे साइन, इसके साथ में इसकी कितनी कॉपियाँ संलग्न किए हैं वो भी यहाँ पर लिख करके उसके बताया जाना है। विद्यार्थी मित्रों, ये हो गया हमारा प्रार्थना पत्र। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण स्वरूप हम आपको कुछ पत्रों का यहाँ पे सैंपल देते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ पत्रों के नमूने आपको दिखाते हैं, जिससे आप आगे पढ़ करके समझ जाएंगे। इसमें है चेक की राशि के भुगतान को रोकने से संबंधित पत्र। इसके अंतर्गत तो सारी चीज़ें उसी तरीके से लिखी जाएगी, बस अंदर का विषय वस्तु चेंज रहेगा। बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर शिकायती पत्र। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्र। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में जानकारी देता पत्र। बैंक स्टेटमेंट में हुई क्षति के ध्यान आकर्षण हेतु पत्र। खाता बंद करने की सूचना हेतु पत्र। बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्र। बैंक कर्मचारी द्वारा हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करता हुआ पत्र। ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्षक प्राप्ति हेतु पत्र। और अब इस चैप्टर का अंतिम पत्र है शैक्षणिक लोन प्राप्त करने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अंत में हम आपको होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न देंगे, जिसका उत्तर आपको लिखना होगा।